नमस्कार साथियों मैं हूं मुकेश सर और स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार स्वरोजगार अमीन क्लास में। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि एकड़ को किस प्रकार से बीघा, कट्ठा, धूर, धुड़की, फुड़की, चुड़की में बदला जाता है। तो साथियों, हो जाइए तैयार और आइए पूरी बारीकी से एकदम आसान और सरल तरीका से सीखने का कोशिश करते हैं। साथियों, सवाल हम लोग के पास है, 1 एकड़ जमीन 6.5 हाथ के लगी से कितना बीघा, कट्ठा, धूर, धुड़की, फुड़की एवं चुड़की होगा, बता दें। साथियों, सबसे पहले हम लोग को 1 एकड़ बराबर कितना डिसमिल होता है वो जानना पड़ेगा। साथियों, 1 एकड़ बराबर 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल के। कितना डिसमिल के? 100 डिसमिल के बराबर होता है। साथियों, इसको एकदम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कि 100 डिसमिल बराबर कितना होता है। साथियों, 1 एकड़ होता है, ऐसे समझे, या 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है। बात क्या है, बराबर है। साथियों, अब हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। साथियों, हम लोग को यहां सूत्र अप्लाई करना होगा। सूत्र अप्लाई करना होगा क्या, धूर वाला। क्यों? क्योंकि डिसमिल यहां मालूम है। साथियों, हमको निकालना क्या है, धूर निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे धूर बराबर डिसमिल गुना 968/5 भागा लग्गी स्क्वायर। साथियों, यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, डिसमिल के जगह पे क्या लिखेंगे, ये जो 1 एकड़ जमीन का वैल्यू हम लोग जाने डिसमिल में कितना, 100 डिसमिल। तो ये 100 डिसमिल लिखेंगे। साथियों, यहां कितना लिख दिए, 100, और गुना है 968/5 से, तो लिख दिए। यहां भागा हो रहा है साथियों लग्गी स्क्वायर, यानी क्या हाथ के लग्गी से, तो 6.5 हाथ के लग्गी से। तो यहां साथियों हम लोग क्या करेंगे, 6.5 हाथ का वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे। साथियों, यहां हम लोग अब क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला से गुना कर देंगे। तो 100 को साथियों 968 से जैसे हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 96,800। अब बट्टे हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। और साथियों, यहां भागा का चिन्ह है, तो यहां भागा का चिन्ह लगा दिए। और 6.5 को साथियों जैसे गुना करेंगे 6.5 से, तो यहां आएगा 42 कितना, तो 25, 42.25 आएगा। साथियों, कितना आएगा। वर्ग का मतलब साथियों होता है क्या, वर्ग का मतलब होता है जो चीज लिखा हुआ है वही 2 बार। जैसे 6.5 लिखा है, तो यहां गुना करेंगे 6.5 से, इसको गुना करके हम लोग के पास आ जाएगा कितना, 42.25 आ जाएगा। साथियों, ये हो जाएगा वर्ग का, ये मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि 6.5 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, फिर वो वर्ग नहीं हुआ, वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, वर्ग का मतलब होता है चीज को क्या बार, वही चीज को 2 बार गुना कर देना। ठीक है साथियों, तो वही ना गुना करके हम लोग के पास 42.25 मिला है, तो 42.25 लिख दिए हैं। अब साथियों यहां क्या करेंगे, यहां हम लोग लिखेंगे 96,800/5, और यहां पे क्या है साथियों, भागा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, गुना के रूप में लाना पड़ेगा। तो गुना का चिन्ह जैसे लगाए, तो हम लोग सीखे हैं कि चीज क्या होता है, पलट जाता है, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी हर क्या हो जाता है, अंश हो जाता है, और अंश क्या हो जाता है, हर हो जाता है।
तो यहां पे साथियों कुछ नहीं, इसका मतलब क्या था, एक था। तो जैसे चीज बदला तो एक ऊपर चला गया और 42.25 नीचे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना और नीचे वाला को नीचे वाला से गुना करेंगे। तो जैसे साथियों हम लोग क्या किए, एक से गुना किए, किसको, 96,800 को, तो हम लोग के सामने वही रह गया, 96,800 ही रह गया। और 5 को साथियों 42.25 से हम लोग जो गुना किए तो हम लोग के सामने रिजल्ट आया कितना, 211 दशमलव कितना, 25 आ जाएगा। 42.25 को साथियों हम लोग जैसे गुना किए, कैसे, 5 से, तो क्या मिला, 211.25 मिला। और साथियों और हम लोग अब यहां क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे। तो भाग जैसे देंगे कितना में, सॉरी यहां पे 800 न होगा साथियों। तो जैसे भाग देंगे हम लोग, जैसे भाग देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा रिजल्ट, तो 458, कितना आएगा, 458 दशमलव आ जाएगा, कितना, 224 आ जाएगा। ये जो साथियों हम लोग के बीच मिला, ये क्या मिला, धूड़ मिला। इतना क्या मिला, धूड़ मिला। इतना क्या मिला साथियों, हम लोग को धूड़ मिला, कितना, 458.224 धूड़ मिला। अब साथियों बारी आता है यहां पे क्या करने का, तो बीघा कट्ठा में बदलने का। साथियों यहां थोड़ा सा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। साथियों यहां पे हम लोग को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। साथियों यहां हम लोग क्या ध्यान देंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव से पहले वाला का कार्यक्रम करेंगे, यानी दशमलव के पहले वाला का सॉल्यूशन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद दशमलव के बाद वाला का करेंगे। तो आइए साथियों, दशमलव के पहले कितना है, तो 458, कितना है, 400, यहां साथियों हम रफ कर रहे हैं थोड़ा सा, दशमलव के पहले कितना लिखा है, 458, कितना लिखा है, 458। अब यहां साथियों थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे साथियों। हम लोग यहां पढ़े हैं, यहां देखेंगे थोड़ा सा, यहां पे साथियों हम लोग देखेंगे कि 1 बीघा बराबर कितना होता है, 400 धूर होता है। इसका मतलब साथियों हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग के पास जो यहां पे लिखा हुआ है धूर है साथियों, क्या है, धूर है। तो धूर में अगर हम लोग 400 से भाग देते हैं, कितना से, 400 से अगर भाग देते हैं साथियों, जो रिजल्ट निकल के सामने आएगा, एक बार में यहां लग गया भाग, यहां हो गया 8, यहां हो गया 5, और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साथियों यहां पे जो साथियों 400 से भाग दिए हम लोग, एक बार में लगा, भागफल जो मिला हम लोग को, क्या मिला, बीघा मिला। क्या मिला, बीघा मिला। क्यों बीघा मिला, क्योंकि 400 धूर बराबर होता है कितना, 1 बीघा। साथियों अब यहां 400 से भागा नहीं लग रहा है, अब यहां 400 से भागा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 से भागा लगाएंगे। कितना से भागा लगाएंगे, 20 से भागा लगाएंगे। साथियों क्यों 20 से भागा लगाएंगे, क्योंकि 20 धूर बराबर होता है 1 कट्ठा, 20 धूर बराबर होता है 1 कट्ठा। इसलिए साथियों 20 से भागा हम लोग लगाए, 20 दूनी 40, 2 बार में लग गया, यहां हुआ 8 और यहां बचा 1। साथियों ये जो हम लोग के पास 20 से भाग देने के बाद जो भागफल आया, वो भागफल हुआ साथियों कट्ठा हो गया। क्या हो गया, कट्ठा हो गया। और शेष जो बच गया, अब इसमें देखिएगा साथियों 20 से भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये क्या रह गया, धूर में ही रह गया। ये क्या रह गया, धूर में ही रह गया। तो यहां हम लोग के पास रिजल्ट कितना आया साथियों, 1 बीघा 2 कट्ठा
2 कट्ठा, 2 कट्ठा, और 18 धूर। साथियों अभी हम लोग धूर तक क्या किए, निकाल लिए। साथियों अब हम क्या करेंगे, हम लोग धुड़की, फुड़की, चुड़की निकालेंगे। साथियों यहां पे साथियों थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाते हैं साथियों। काहे कि बोर्ड पे जगह बहुत कम है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। साथियों यहां अब हम लोग क्या करेंगे, यहां अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाला, यहां जो हम लोग को साथियों मिला था 458.224 धूर, इसमें से हम लोग 458 का काम कर चुके हैं, उसको बीघा, कट्ठा और धूर में निकाल लिए हैं। अब दशमलव के बाद वाला जो है उसका काम साथियों करते हैं, उसका काम करते हैं। दशमलव के बाद कितना है, 2 2 4। दशमलव के बाद कितना है साथियों, 2 2 4। यहां साथियों थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां क्या करेंगे, दशमलव के बाद, ध्यान से सुनिएगा साथियों, दशमलव के बाद पहला अंक को, दशमलव के बाद पहला अंक को 2 से, दशमलव के बाद दूसरा अंक को 4 से, दशमलव के बाद तीसरा अंक को 8 से क्या करना है, गुना करना है। क्या सीखे साथियों अभी हम लोग, दशमलव के बाद पहला अंक को कितना से, 2 से गुना करेंगे, दशमलव के बाद दूसरा अंक को क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, और दशमलव के बाद तीसरा अंक को क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे। और साथियों गुना किधर से करेंगे, दायां से बायां की तरफ करते आएंगे। और साथियों यहां पे एक चीज आप लोग को बड़ा ध्यान पूर्वक समझना होगा कि यहां जो हम लोग गुना करेंगे साथियों, 19 तक में एक भी शेष नहीं आएगा। गुना करने के बाद अगर हम लोग के पास 19 आया, जैसे साधारण गणित में हम लोग क्या करते हैं साथियों, कि अगर हम लोग के पास 19 आया तो 19 का क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, शेष 1 बच जाता है। लेकिन यहां साथियों 19 अगर आएगा तो 19 का 19 ही लिखाएगा, शेष नहीं बचेगा। यहां साथियों 20 के बाद शेष आता है, जैसे 20 आ गया तो 20 का 0 लिखेंगे और हाथ में कितना आएगा, 1 आएगा। साथियों अगर मान लीजिए हम लोग के पास आ गया 25, 25 का 5 लिखेंगे, शेष कितना, 1 लिखेंगे। अगर हम लोग के पास 45 आ गया तो 45 का 5, शेष कितना, 2 आएगा। अगर हम लोग के पास 65 आ गया तो 65 का 5, शेष कितना, 3 आ गया। साथियों यानी कहने का यह मतलब हुआ कि 20 जब आएगा तो 20 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 20 साथियों हो जाएगा 1 में कन्वर्ट। यानी यहां पे समझेंगे साथियों कि 20 धूर बराबर कितना, 1 कट्ठा। देखिए 20 जैसे हुआ 1 में बदल गया, 20 जैसे हुआ 1 में बदल गया, 20 जैसे हुआ 1 में बदल गया। सेम यही रूल यहां पे लागू होता है साथियों। तो आइए हम लोग जानते हैं यहां पे गुना करके क्या होता है। तो 8 को साथियों हम लोग क्या किए, 4 से गुना किए, 8 चौका 32, 8 चौका कितना, 32, 8 चौका 32, 32 का कितना लिखेंगे यहां पे, 12 लिखेंगे साथियों, 32 का 12, क्योंकि इसमें क्या गो 20 है, एगो 20 है। बाद बाकी जो है उसको यहां लिख देंगे। एगो 20 क्या हुआ, बड़ा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एगो 20 क्या हो गया, बड़ा यूनिट में कन्वर्ट हो गया, यानी शेष बच गया 1। यहां पे साथियों 4 को 2 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8, और 8 1 जो शेष बचा था तो 8 1 4 दूना 8 1 9 हो गया। और साथियों 2 को, यहां शेष 1 भी नहीं बच रहा है, और यहां 2 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो साथियों यहां हम लोग के सामने जो निकल करके आया 4 धुड़की, 4 धुड़की निकल के आया, 4 धुड़की और 9 फुड़की, 9 फुड़की और कितना, 12 चुड़की आंसर हम लोग के पास आया साथियों। तो साथियों देखे हम लोग कितना बारीकी से, थोड़ा सा विस्तार हुआ साथियों, लेकिन कितना बारीकी से चीज को समझे। साथियों यहां आप लोग बीघा, कट्ठा, धूड़, धुड़की, फुड़की, चुड़की जो निकालिएगा तो
मोबाइल से साथियों गुना भाग यहां नहीं कीजिएगा, नहीं तो साथियों रिजल्ट आप लोग का सटीक नहीं होगा। यहां जो हम लोग भागा देंगे तो ये भागा स्वयं से देंगे साथियों, इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ विशेष ध्यान रखिएगा। कहां? जब हम लोग क्या करेंगे, बीघा कट्ठा धूर जब हम लोग निकालेंगे साथियों तो स्वयं से भागा देंगे, हाथ से मतलब मोबाइल से नहीं देंगे। ठीक है साथियों। अगर साथियों यहां पे आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला हो अच्छा, और जानकारी अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताने का कोशिश कीजिएगा साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।